नमस्ते बच्चों, ये क्लास 8 का जो है वो हमने थर्ड यूनिट फोर्स एंड प्रेशर जो है वो शुरू किया महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। उसमें हम जो है वो सिंपल देखने वाले प्रेशर, बहुत इजी है, कोई दिक्कत की बात नहीं, सिंपल कंसेप्ट है। अब देखिए प्रेशर जो है ना, ये टॉपिक जो है वो आपको फ्यूचर में बहुत काम आएगा, तो इसको अच्छी तरीके से जो है वो समझना है। देखिए प्रेशर क्या होता है, देखिए अब प्रेशर की अगर हम बात करें तो उसमें आता है फोर्स और एरिया। सिंपल है। देखिए ये एक पेन है मेरे पास, क्लियर। अब पेन को यहाँ पे जो है वो नोक है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस पेज पे इसको जो है वो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता हूँ। तो देखिए क्या होता है, जैसे ही मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करता हूँ तो ये अंदर चली जाती है, ठीक है। अगर मैं इस साइड से अगर फोर्स अप्लाई करने की कोशिश करूँ तो ये अंदर नहीं जाएगा। देखिए प्रेशर का मीनिंग क्या होता है, जब हम फोर्स लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है वो प्रेशर भी क्रिएट हो जाता है, क्लियर। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एरिया। आप कितने एरिया पे जो है वो फोर्स लगा रहे हैं, उस पे जो है वो प्रेशर रिड्यूस होगा। समझना, देखिए आपको समझ में नहीं आ रहा है, समझेगा, धीरे धीरे समझेगा। देखिए ये डिपेंड करता है कि आप कितने एरिया पे जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। देखिए ये छोटा एरिया है मान के चलो, ठीक है। यहां पे अगर आप जो है वो फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो फोर्स अगर छोटा एरिया है तो जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। ये हम समझेंगे अच्छी तरीके से कि प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और एरिया अगर बड़ा है और उतना ही फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो ये प्रेशर जो है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। देखिए आपको समझ में नहीं आया होगा, धीरे धीरे समझेगा, ठीक है। अब देखिए समझते हैं, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया इसको समझते हैं। देखिए जैसे मैंने ये बुक लिया, ठीक है। अब बुक लेने के बाद जो है यहाँ पे ये एरिया पे जो है वो फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है, फोर्स अप्लाई हो रहा है, पर ये जो पूरा पेज है ये छोटे से पॉइंट पे जो है एक छोटा सा एरिया पे जो है वो फोर्स अप्लाई हो रहा है। अब ये फोर्स जो अप्लाई हो रहा है ये परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। परपेंडिकुलर तो आपको समझता ही होगा, इसको ध्यान से समझिए। ये समझ में आ गया ना तो पूरी दिक्कत खत्म हो जाएगी। देखिए इसमें मेन यही है कि फोर्स अप्लाई हो रहा है, मैं तो इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, पर जिस एरिया जो है जिस पे मैं ये फोर्स अप्लाई कर रहा हूं वो अभी बहुत छोटा है। बहुत छोटा होने की वजह से प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है और फटाक से ये जो है वो अंदर चला जाता है। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं, उल्टा करने के बाद जो है वो मैं उतना ही फोर्स अप्लाई करता हूं, पर पहले एरिया, जिस एरिया पे ये फोर्स अप्लाई हो रहा था, क्योंकि ये पॉइंट जो बहुत छोटा है और इसीलिए ये जो फोर्स अप्लाई कर रहा था वो एरिया भी बहुत छोटा था, तो प्रेशर जो है वो बढ़ गया और प्रेशर बढ़ने की वजह से ये फटाक से अंदर चला गया। अब जैसे मैंने इसको राउंड घुमाया, अब इतने एरिया पे मैं फोर्स लगा रहा हूं तो ये अंदर नहीं जाता। क्यों नहीं अंदर जाता? क्योंकि एरिया जो है वो बढ़ गया। पहले छोटे से एरिया पे फोर्स अप्लाई हो रहा था, अब ये इसका एरिया बहुत बड़ा है, मैं जैसे इसको ये करूंगा तो ये अंदर क्यों नहीं जाता? क्योंकि एरिया बढ़ गया है। तो ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो कितने एरिया पे फोर्स अप्लाई करते हैं। देखिए अब मैं और इस पे आऊंगा, पर सबसे पहले हम प्रेशर को सिंपली भाषा में समझ लेते हैं। देखिए प्रेशर क्या है, आप कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हो और कितने एरिया पे कर रहे हो। देखिए एरिया ऑन विच फोर्स इज अप्लाई, उसको सिंपली बोला जाता है प्रेशर। अब इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, तो ये जो है वो प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, एरिया भी लिख सकते हैं ऑन विच फोर्स इट अप्लाई, तो आपको सिंपली इस तरह भी आप लिख सकते हैं फोर्स अपॉन एरिया। ये जो फॉर्मूला है घर पे किसी एक पेज पे लिखना है और चिपका देना है, ताकि प्रेशर बोला जाए तो फोर्स अपॉन एरिया। उसके साथ आपको क्या लिखना है, ऐसा यूनिट जो है वो फोर्स का वो है न्यूटन और जो एरिया का है वो है मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो है ये न्यूटन और मीटर स्क्वायर, इसी को अब हम हर बार न्यूटन मीटर स्क्वायर तो लिख नहीं सकते, तो इसी को पास्कल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पास्कल, कैपिटल पी स्मॉल ए, ये इसका सिंबल है पास्कल का, PA, ठीक है। आपको ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में इतना रखना है कि प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। यानी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कितने एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं, एरिया बड़ा है छोटा है, उस हिसाब से फिर प्रेशर जो है वो कैलकुलेट होगा, ठीक है। और इसका जो है फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है, और एरिया का यूनिट है ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर, इसी को हम पास्कल, PA बोलते हैं। अब किलो पास्कल भी होता है, किलो पास्कल यानी किलो पास्कल का अगर पास्कल में बोलना है तो 1 किलो पास्कल यानी होता है 1000 पास्कल, याद रखना है। जैसे 1 किलो यानी होता है 1000 ग्राम, उसी प्रकार ये 1 किलो पास्कल यानी होता है 1000 पास्कल। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपको याद रखना है तो रख लीजिए। ये क्लियर हो गया। यानी देखिए अगर मेरे पास एक नेल है, यानी जिसको हम खीड़ा बोलते हैं, खीड़ा आपने नाम सुना होगा, खीड़ा, तो इसको एक टोक होता है, ठीक है, और एक ऐसा हेड होता है जो बहुत बड़ा होता है। हम क्या करते हैं, ऐसे लेते हैं और हथौड़े से उसको ठोकते हैं। अब वो जो पॉइंटेड चीज है, जैसी ये वाला चीज है, ठीक है,
तो ये पॉइंटेड जो चीज है वो जहां पे हम, तो ये अंदर चला जाता है, फटाक से अंदर चला जाता है, क्योंकि वो एरिया बहुत कम है जिस पे हम इसको इंसर्ट कर रहे हैं। अगर हम जो कील होती है उसको अगर उल्टा कर लेते हैं और यहां से ठोकने की कोशिश करते हैं तो अंदर जाता नहीं। क्यों नहीं जाता? क्योंकि एरिया जो है वो बढ़ जाता है। तो प्रेशर डिपेंड होता है एरिया पे, ठीक है। आप कितने एरिया पे फोर्स लगा रहे हो उस पर डिपेंड होगा प्रेशर। अब देखिए, इफ आपके बुक में एक सेंटेंस दिया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको अच्छी तरीके से समझना। देखिए, इफ एरिया इंक्रीज द प्रेशर रिड्यूस, यानी एरिया जब इंक्रीज हो जाता है तो प्रेशर जो लग रहा है वो प्रेशर कम हो जाता है और उसकी वजह से वो चीज जो है वो अंदर नहीं जाती। यानी एरिया, यानी सबसे पहले जो मैं यहां पे अगर हम बात करूं तो देखिए, ये मान के चलो कि ये कील है, यानी खीड़ा है, नेल है। इस पे मैं जब फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो अभी जो फोर्स लग रहा है ये सिर्फ इतने एरिया पे लग रहा है, यानी इतने छोटे एरिया पे लग रहा है, तो प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। देखिए, एरिया कम है, प्रेशर बढ़ जाएगा। फोर्स सेम है, फोर्स क्या है, फोर्स तो मैं सेम ही अप्लाई कर रहा हूं, पर वो डिपेंड करेगा प्रेशर अब कितना लेगा, वो एरिया पे डिपेंड करेगा। देखिए, ये एरिया जो दिखना, ये पॉइंट शायद आपको दिख नहीं रहा है, छोटा पॉइंट है, तो इतना ही एरिया इसने कवर किया है जो नेल करता है। आपने ऊपर से फोर्स अप्लाई किया, ये अंदर चला जाएगा। क्यों अंदर चला जाएगा? क्योंकि इसने एरिया जो कवर किया है वो बहुत छोटा है। देखिए, एरिया इज इंक्रीज, जैसे ही एरिया इंक्रीज हुआ, ये हमने इसको उल्टा कर दिया, यानी उल्टा करने के बाद ये बड़ा एरिया हो गया, प्रेशर रिड्यूस। तो इस पे प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है, प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, प्रेशर अप्लाई नहीं हो रहा है और इसकी वजह से फोर्स सेम है, पर प्रेशर कम होने की वजह से ये अंदर जा नहीं पाता। क्लियर हो गया? जितना एरिया कम होगा उतना ज्यादा प्रेशर जो है वो उस पर बढ़ेगा। अगर हम इसमें सेम फोर्स सेम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते, देखिए प्रेशर कितना होगा, फोर्स 20 न्यूटन अप्लाई किया, एरिया है 10 मीटर स्क्वायर का, तो यहां पे 2 पास्कल जो है वो प्रेशर क्रिएट होगा। कितना प्रेशर क्रिएट हो रहा है? 2 पास्कल। 20 न्यूटन फोर्स अप्लाई किया और एरिया कितना है? 10 मीटर स्क्वायर। अब जैसे ही हम इस एरिया को कम कर लेते हैं, यानी एरिया, पहले देखिए ये वीडियो 3-4 बार देखना, पर कंसेप्ट क्लियर कर लेना। मेरा नहीं समझता को दूसरे का देखना, तीसरे का देखना, पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। देखिए, अब यहां पे मैंने क्या लिखा है, इफ एरिया इज डिक्रीज, जब हम एरिया को डिक्रीज करते हैं, एरिया कम हो जाता है, प्रेशर इंक्रीज, तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से वो चीज फटाक से अंदर चली जाती है। देखिए, यहाँ पे एरिया कितना था? 10 मीटर स्क्वायर था, यहाँ पे मैंने एरिया जो है वो डिक्रीज कर लिया, यानी 5 मीटर स्क्वायर कर लिया। अब इसका जब हम कैलकुलेशन किया, यहाँ पे प्रेशर था 2 पास्कल और यहाँ पे जो हमने प्रेशर अप्लाई किया, तो यहाँ पे इसका आंसर आया 4 पास्कल, यानी 5 और ये इसका आंसर आया 4 पास्कल। देखिए, यहाँ पे जो एरिया था वो 10 था, ठीक है, तो 2 पास्कल था। एरिया जैसे ही कम हुआ तो प्रेशर जो है वो बढ़ गया, और प्रेशर जब बढ़ता है तो चीज अंदर चली जाती है, ठीक है। ये है छोटा एरिया, इस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये जल्दी जाएगा, और कील को हम उल्टा करते हैं और उसको हेड से करते हैं तो एरिया बढ़ जाता है। उसकी वजह से जो है वो फोर्स सेम अप्लाई करने के बाद भी प्रेशर रिड्यूस होता है, उसकी वजह से वो कील जो है वो अंदर नहीं जाती। तो प्रेशर क्या है? सिंपली मोटा मोटा समझेंगे तो फोर्स अपॉन एरिया। अब ये जो फोर्स हम जिस एरिया पे अप्लाई कर रहे हैं वो परपेंडिकुलर भी होना चाहिए, ठीक है। सीधा ऐसा करोगे तो वो प्रेशर बराबर नहीं लेगा, यानी परपेंडिकुलर, ठीक है। फोर्स का यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट न्यूटन, एरिया का है मीटर स्क्वायर, इसको कंप्लीटली बोला जाता है पास्कल, हम इसको लिखते हैं पास्कल। यानी फोर्स की अगर हम प्रेशर की जब भी बात आएगी तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इसका यूनिट क्या है, पास्कल है, जिसको हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं, जिसको हम रफली पूरा का पूरा पास्कल बोल देते हैं, ताकि हमें जो है वो और सिंपल हो सके, ठीक है। अब बहुत सारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो बहुत सारे प्रेशर हम पढ़ेंगे कि सॉलिड पे कैसे प्रेशर होता है, लिक्विड पे कैसे प्रेशर जाता है, गैस पे कैसे प्रेशर जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी देखिए पूरी अर्थ है, उसके ऊपर क्या है, एयर है, वो एक प्रेशर जो है वो अप्लाई कर रही है, तो उसको बोला जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसको हम बार से जो है वो उसका यूनिट हम लेते हैं बार। तो देखते हैं, अब हम इसको बुक में जो दिया है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं कंसेप्ट समझा के देता हूँ और बाद में जो है वो हम बुक पढ़ते हैं, ताकि दोनों चीज़ें जो है वो आपको अच्छी तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड हो सके, ठीक है। देखिए, प्रेशर में क्या दिया है, मैं इसको फास्ट से पढ़ता हूँ। आप अपने बुक में सबसे पहले इसको 1-2 बार पढ़ लेना, उसके बाद ये कंसेप्ट देख लेना। कंसेप्ट देखने के बाद जो है मैं जैसा पढ़ता हूँ वो ध्यान दे देना, आपको क्लियर समझ में आता है, ठीक है। यू मस्ट ऑब्जर्व दैट द टायर्स ऑफ 2 व्हीलर, देखिए 2 व्हीलर होता है, 4 व्हीलर होता है, तो गेटिंग प्रेशर है तो उसमें हवा भरते हैं, हवा यानी प्रेशर हम उसमें क्रिएट करते हैं। द एयर फिलिंग मशीन हैज़ द प्रेशर इन, तो उसमें क्या होता है, एयर प्रेसिंग मशीन 40 का प्रेशर है, 30 का प्रेशर है। तो आप कभी ऑब्जर्व करना,
जब टू व्हीलर या फोर व्हीलर में हवा भरी जाती है तो उस मशीन में प्रेशर इंडिकेट किया जाता है कि कितना प्रेशर है। डिजिटल मीटर शोइंग द डिजिटल मीटर प्रेशर, द मशीन फील द प्रेशर टू अ सर्टेन वैल्यू। अब प्रेशर हो रहा है तो वहां पे फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, ठीक है, वो फोर्स जो है वो अप्लाई होता है, उसकी वजह से यहाँ पे दिया है कि भाई आपको इतना पता होना चाहिए कि जब हम टायर में हवा वगैरह भरते हैं तो वहां पे हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, उसके अंदर का प्रेशर, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर है तो टायर तो फट जाएगा, ठीक है, इसलिए हम प्रेशर इंडिकेट करते हैं। द मशीन फील्स, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या होता है कंसेप्ट, इसको समझने के लिए आपको ये एग्जाम्पल दिए जाते हैं। द मशीन फील्स द प्रेशर टू सर्टन वैल्यू, यू आर अवेयर दैट द फोर्स हैज अप्लाइड फॉर फिलिंग एयर इन द बाइसिकल। देखिए जो पहले हम साइकिल थी तो उसमें वैसा एक हाथ वाला पंप आता था, उसमें जो है फोर्स अप्लाई करते थे, उसकी वजह से फिर चक्के में जो है वो हवा जाती थी, यानी फोर्स की वजह से वहाँ पे प्रेशर फील होता था, हैंड पंप। बाय अप्लाइंग फोर्स एयर प्रेशर इज इंक्रीज, हम फोर्स अप्लाई करके जो है वो एयर का प्रेशर इंक्रीज करते थे एंड देन एयर पुश इनटू द टायर, और इसकी वजह से क्या होता है जो एयर थी वो टायर में जो है वो जाती थी। आर यू फोर्स एंड प्रेशर रिलेटेड, तो फोर्स और प्रेशर क्या रिलेटेड है बोलते, तो बिल्कुल रिलेटेड है, फोर्स बढ़ेगा तो जो है वो प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। टेक सम शार्प पॉइंटेड नेल्स, अब उसने वही दिया है कि एक नेल्स लीजिए शार्प पॉइंटेड एंड पुश देम इनटू वुडन प्लैंक, वुडन प्लैंक में उसको घुसाने की कोशिश कीजिए। जो ये होता है क्या होता है शार्प पॉइंटेड नेल्स, नेल्स ऐसा भी होता है, देखिए खिला भी हो सकता है, या जो आपकी टासनी बोलते हैं, तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार की एक टासनी आती है, ठीक है, तो ये यहाँ पे एक शार्प पॉइंट होता है, तो आप इसको वुडन ब्लॉक्स में जो है वो अंदर घुसाने की कोशिश कीजिए तो ये जल्दी जाएगा। अब हम उल्टा करेंगे और इस साइड से अगर किसी में अगर वुडन प्लैंक में अगर इसको घुसाने की कोशिश करेंगे तो ये जाएगा नहीं, ठीक है। टेक सम शार्प पॉइंटेड नेल्स एंड पुश देम इनटू वुडन प्लैंक बाय हैमरिंग ऑन देयर हेड्स, हैमर कीजिए। नाउ टेक द नेल्स एंड होल्ड विद द हेड्स, अब उसको हेड की तरफ से जो है वो अंदर घुसाने की कोशिश करना है। डाउन फ्रॉम द पॉइंटेड एंड व्हेन प्रेसिंग द ड्राइंग पिंस इनटू, ड्राइंग पिंस लेना है, ठीक है, ड्राइंग पिंस भी अगर लेते हैं इनटू ड्राइंग बोर्ड दे गेट इनटू बोर्ड इजीली, अगर इस पॉइंट से घुसाने की कोशिश करते तो इजीली अंदर चली जाएंगी। बाय अप्लाइंग फोर्स यूजिंग थंब, तो आप थंब से भी फोर्स यहाँ पे अप्लाई करोगे तो अंदर चली जाएगी। उसके अपोजिट आपको क्या करना है, ऑन द कॉन्ट्री व्हाइल प्रेसिंग ऑर्डिनरी पिंस इनटू द बोर्ड विद थंब दे विल नॉट, अगर ऑर्डिनरी पिन है तो वो नहीं जाएगी। तो सिंपली आपको क्या इसमें एग्जाम्पल क्यों दिए है, एग्जाम्पल इसीलिए दिए है कि ये अगर हम सीधी घुसाने की कोशिश करते हैं तो नहीं जाएगी, उल्टा घुसाने की कोशिश करते तो नहीं जाएगी, ऑर्डिनरी पिन लोगे तो वो नहीं जाएगी। ये सब डिपेंड किस पे करता है, एरिया पे। ये जो एरिया कवर्ड कर रहा है जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये किस प्रकार जो है वो फोर्स एंड प्रेशर काम करता है, ठीक है। फोर्स जो प्रेशर होता है वो फोर्स और एरिया पे डिपेंड होता है, तो एरिया भी मायने रखता है, फोर्स भी। अब कोई भी चीज है और आप बहुत ज्यादा फोर्स लगा रहे हो तो थोड़ी ना थोड़ी तो वो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर बढ़ने की वजह से अंदर तो जाएगी, पर आपको मेन चीज क्या समझनी है कि यहाँ पे जब एरिया कम हो जाता है तो प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से सेम फोर्स में वो चीज अंदर चली जाती है। क्लियर। अब देखिए व्हाट डज द सिंपल एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, नेल्स इजीली पेनिट्रेट इनटू वुड फ्रॉम इट्स पॉइंटेड एंड, दो नेल्स जो है जो पिन है वो जिसके पॉइंटेड एंड यानी जो एकदम धारदार वाला जो एंड होता है उससे अंदर चली जाती है। फ्रॉम दिस यू विल नोटिस दैट व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द हेड ऑफ नेल, जब हम हेड पे नेल के फोर्स अप्लाई करते हैं इट इज इजीली हैमर्ड इनटू द प्लंक, यानी जिसमें भी प्लंक यानी जो फड़ी वगैरह होता है तो इजीली से अंदर चली जाती है। देखिए इट इज इजी टू कट वेजिटेबल्स फ्रूट विथ शार्प नीफ, अ ब्लंट नीफ डज नॉट वर्क हियर, व्हाट इज हैपनिंग। देखिए ब्लंट यानी जो बोथट होता है, अब देखिए जो धारदार होता है, जो धारदार होता है वो जो फोर्स अप्लाई करता है वो कम एरिया पे करता है, और जो बोथड़ हो जाता है वो ज़्यादा एरिया लेता है और उसकी वजह से वो सही तरीके से काट नहीं पाता। तो सारा खेल क्या है प्रेशर में, एरिया का खेल है कि फोर्स अप्लाई जो हो रहा है वो कितने एरिया पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, इस हिसाब से फिर प्रेशर जो है वो कैलकुलेट होगा। एरिया बड़ा है तो फोर्स, जो एरिया बड़ा है, फोर्स आप सेम फोर्स लगा रहे हो, सेम फोर्स लगा रहे हो, एरिया बहुत बड़ा है तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। सेम फोर्स लगा रहे हो, एरिया बहुत छोटा है, प्रेशर बढ़ जाएगा। ये बात बहुत आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए, इसीलिए मैंने ये दो सेंटेंस लिखे हैं, इसको 4-5 बार देखना, पर ये क्लियर कर लेना कंसेप्ट क्या है, ठीक है। मैं फिर से बताता हूं, इफ एरिया इज इंक्रीज प्रेशर इज रिड्यूस, जब एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर रिड्यूस होता है। जैसे मैंने इसका एग्जाम्पल दिया था, यहाँ पे प्रेशर एरिया बढ़ गया है, इसी के वजह से हमें सेम फोर्स अप्लाई करने के बाद भी ये जो है वो कील जो है वो अंदर नहीं जाएगा क्योंकि एरिया बढ़ गया है और इसकी वजह से प्रेशर रिड्यूस हो गया। देखिए अंदर जाने के लिए प्रेशर तो लगेगा ना, अब यहाँ पे प्रेशर कम हो गया, इसी वजह से वो अंदर नहीं जाता। वही कील अगर हम यहाँ से हथौड़े से अगर मैं ठोकता हूँ
तो ये व्हाइट बोर्ड के अंदर भी चला जाएगा क्योंकि एरिया कम है। एरिया कम होने की वजह से क्या होगा, एरिया कम होने की वजह से प्रेशर वहां का बढ़ जाएगा और वो अंदर चली जाएगी। ठीक है, अब देखते क्या यहाँ पे फोर्स का देखिए, फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलर ऑन यूनिट एरिया इज कॉल्ड फोर्स एक्सर्टेड परपेंडिकुलर ऑन अ यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। यानी फोर्स जो है वो एक्सर्ट हो रहा है किसी यूनिट एरिया पे, यूनिट एरिया यानी कौन सा भी एरिया, उस यूनिट एरिया पे फोर्स अगर परपेंडिकुलरली एक्सर्ट हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। यानी वो फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे जो है वो एक्सर्ट होना चाहिए, उसको सिंपली हम क्या बोलेंगे, प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला दिया है फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, इसका क्या है, न्यूटन, और इसको बोला जाता है मीटर स्क्वायर। यानी यूनिट्स है प्रेशर के। देखिए ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, और जो एरिया हम मेजर करते हैं मीटर स्क्वायर में। ठीक है, देयरफॉर ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इट इज नोन एज पास्कल। इसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं, यानी पूरा ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, पास्कल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पास्कल, न्यूटन। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऐसा यूनिट क्या है, तो न्यूटन है, एरिया का मीटर स्क्वायर है। ये बार बार जो है वो लिखना पड़ेगा, बार बार आपको, मैंने बोला कि ये लिख के कहीं दीवार पे कागज पे चिपका लीजिए, बार बार आपको ध्यान जाना पड़ेगा, तब आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए इट इज नोन एज पास्कल। इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर द यूनिट प्रेशर, द प्रेशर इज बार। देखिए एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर, ये तो हमने यहाँ पे प्रेशर की बात की थी। अगर हम कोई चीज पे प्रेशर फोर्स अप्लाई करते हैं तो प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यानी पास्कल होता है, पर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है उसका यूनिट होता है बार। एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी जो हवा का प्रेशर होता है जो अर्थ पे आ रही है, तो एटमॉस्फेरिक का जो एटमॉस्फेरिक साइंस जो है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एटमॉस्फेयर एनवायरमेंट की अगर हम बात करें तो उसके लिए यूनिट दिया है प्रेशर का बार। 1 बार इज इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 5 पास्कल, यानी 1 लाख पास्कल। एक बार, ये भी वहाँ पे लिख लेना, जब आप दीवार पे चिपकाते हो ना, तो एटमॉस्फेरिक साइंस के लिए बार प्रेशर का यूनिट होता है 1 बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल, यानी एक बार इज इक्वल टू होता है 1 लाख पास्कल। द प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग क्या होता है, सिर्फ इसको मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। अब मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है, तो आप सर्च करना मैग्नीट्यूड राहुल मानकर, आपको एक बहुत बढ़िया वीडियो मिल जाएगा, पूरा मैग्नीट्यूड आपको समझ में आएगा कि मैग्नीट्यूड क्या है। अब नेक्स्ट दिया है इफ द प्रेशर एरिया इंक्रीज, देखिए यही सेंटेंस मैंने लिया है, इफ एरिया इंक्रीज प्रेशर रिड्यूस। ठीक है, प्रेशर रिड्यूस फॉर द सेम फोर्स, फोर्स क्या है सेम, एंड इफ द एरिया डिक्रीज द प्रेशर इंक्रीज फॉर द सेम फोर्स। तो ये मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा कि दिया कि अगर एरिया इंक्रीज होता है तो प्रेशर कैसे रिड्यूस होता है। फोर्स क्या है, फोर्स दोनों तरफ जो फोर्स लग रहा है वो सेम है, 20 न्यूटन 20 न्यूटन, सिर्फ हमने यहाँ पे एरिया को कम किया। जैसे एरिया को कम किया तो फोर्स जो है वो प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मैंने अच्छी तरीके से यही पॉइंट जो है वो मेन है जो आपको समझाने की कोशिश किया है, और बाद में कैमल का एग्जाम्पल दिया है कि किस प्रकार कैमल जो है वो सराउंडेड होता है। तो आई थिंक आपको जो है वो जो प्रेशर का कंसेप्ट मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे प्रेशर ऑन सॉलिड, यानी सॉलिड पे किस प्रकार प्रेशर अप्लाई होता है, लिक्विड पे किस प्रकार होता है, गैस में किस प्रकार होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एक एक इसमें एक एक को समझेंगे। देखिए एक ही दिन में पूरा समझने की कोशिश करेंगे ना, दिमाग से ऊपर निकल जाएगा। करना क्या है, एक बार भी एक वीडियो अच्छी तरह से कॉन्सेंट्रेशन से देखना है, वो कंसेप्ट समझना है, बुक में पढ़ना है, सारी चीज़ों को जो है वो पूरा ग्रास्प करने की कोशिश करना है। सेकंड दिन दूसरा पूरा कंप्लीट हो जाने के पहले प्लेलिस्ट में जाके पहले पार्ट से जो है वो पूरा कंप्लीट देखना है। एक बार देखने से नहीं होता। देखिए हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, कुछ सीखा फिर हम भूल जाते हैं उसको बार बार, और ये बिल्कुल फ्यूचर ओरिएंटेड है। 9, 10, 11, 12 आगे आपको इसका बहुत ज़्यादा काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। जिसके ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होते हैं ना, वही आगे जाके जो है वो कुछ कर सकता है। अगर आप यहीं पे अगर अपने हथियार डाल दोगे, बोलेंगे मुझे समझ नहीं आ रहा है, समझ मान मेरा नहीं समझता ना, दूसरा किसी का देखो, अपने ट्यूशन्स के क्लासेस के सर को पूछो, स्कूल के जो क्लासेस सर है उसको पूछो, पर ये कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि ये प्रेशर होता क्या है। इसमें सिंपल चीज़ें क्या है, आपको प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया, ये फार्मूला याद रखना चाहिए। फार्मूले अगर याद रहेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। फोर्स का यूनिट ऐसा यूनिट न्यूटन है, इसका मीटर है, और फोर्स डिपेंड होता है कि कितना एरिया है। अगर प्रेशर डिपेंड होता है एरिया पे, एरिया बड़ा है तो फोर्स जो है, एरिया इंक्रीज किया तो प्रेशर कम होता है। तो ये सारी चीज़ें तो पता होनी चाहिए, और कंसेप्ट भी पता होना चाहिए कि एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है। ये भी अगर आप सीख लेते हैं तो आपको बहुत हेल्प होगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। चैनल पे नए हैं तो पूरा साइंस पढ़ने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।